अरे अरे भाभी, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो पैर फिसल गया था तो मैं तुम पे गिर गई। गिर तो गए हो, पर अभी उठ तो सकती हो ना? अरे तो इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? पैर ही तो फिसला है। और पैर फिसलने और हाथ लगाने में बहुत फर्क होता है। और अगर तुम यहाँ ना होते तो मैं गिर जाती और मेरी चोट लग जाती तो। चोट तो कैसे लग जाती, पर ये कर क्या रही हो भाभी? अरे कुछ नहीं, क्या करूं। तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे भाई तो सारा दिन बिजी रहते हैं और मुझ पे तो उनका कोई ध्यान ही नहीं जाता। और एक तुम ही हो जो इस घर में रहते हो, और अब तुम भी मुझे इग्नोर करोगे तो अच्छा तो नहीं है ना। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। पर अगर ये बातें किसी को पता चल गई, और खासकर भाई को पता चल गई। अरे किसको पता चलेगी? इस छत में और इस छत के नीचे हम दो रहते हैं और बाकी तो सब काम पे होते हैं। और जब वो शाम को आते हैं तब तक तो हम वैसे ही अपने अपने कमरे में होते हैं। अच्छा जी। हम्म। इतनी समझदार कब से होने लग गई? समझदार तो मैं बहुत पहले से हूँ, और जब से तुम्हें देखा है तब से तो मैं और समझदार हो गई हूँ। पर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। अरे अच्छा। तुम्हें क्या लगा मैं ये कुछ कहूँगा? हाँ। मैं भी तुम्हें कब से देख रहा था कि तुम मेरी बाहों में कब आओगी। कल तभी तभी सोच रही थी इतनी नौटंकी क्यों मार रहे हो तुम। कल मैं जब सोफे पे बैठा हुआ था, हम्म। तो रसोई में से धीरे धीरे मेरी तरफ देख रही थी हम्म। और इशारे कर रही थी। सब कुछ देख रहा था मैं। बातें भाई को रोमांटिक कर रही थी, और आँख मेरी तरफ कर रही थी। तभी मुझे शक हो गया था अब कि तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं है मेम साहब। अब जिसको देख के रोमांस चढ़ेगा उसी को देखूंगी ना। तुम्हारे भाई तो है ही बोरिंग। शादी को इतना टाइम हो गया लेकिन उसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और ऐसा लगता है उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझमें। अरे भाई का पता तो है, जब से मॉम डैड गए हैं बिजनेस में पड़ चुका है। और बिजनेस बिजनेस बिजनेस, तभी तो इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, मोटरसाइकिल, इतना कुछ इकट्ठा कर लिया ना उसने। हाँ तो वैसे भी तुम्हारा भाई पैसे कमा रहा है और हम दोनों ऐश कर रहे हैं। यही तो मैं सोच रहा हूँ, भाई मेरे लिए इतना कुछ करता है तो उसकी बीवी को खुश करना तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ, और तुम खुश रखते भी हो। और वैसे भी अगर तुम ना होते तो शायद मैं भी बोर हो जाती यहाँ पे। सच बताऊं, इस घर में और कुछ भी नहीं है। एक तुम ही हो जो मेरा दिल लगा के रखते हो। बोर तो नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि जितनी तुम खूबसूरत हो इतनी तो पूरे मोहल्ले में नहीं है कोई। मोहल्ला तो छोड़ो, मैं तो इतना बड़ा हो गया, तुमसे खूबसूरत तो कोई नहीं देखा। बस करो, अब इतने भी मस्के मत लगाओ। अरे मस्के नहीं लगा रहा मेरी जान, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। और सच बोलने को अगर तुम मस्का बोल रही हो, तो फिर तुम सबसे बड़ी झूठी हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्यार तो तुम करते हो, तभी तो हम इतने टाइम से साथ हैं। वरना आजकल तो 2 दिन कोई साथ रहता है और तीसरे दिन छोड़ देता है। अरे मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो पिछले 5 सालों से चल रहा है, पर किसी को आज तक शक नहीं हुआ। वो तो मैंने सोचा रोज आती हो, मैं प्यार करता हूँ, इस बार थोड़ा सा अलग टाइप से प्यार कर लें, थोड़ा गुस्सा भी होके तो देख लो तुमने तुमसे। तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मुझे लगा। इतने खूबसूरत लड़की से कोई गुस्सा थोड़ी हो सकता है। और सेम सेम वही आना, वही हक करना, तो फिर वो चीज़ें अच्छी थोड़ा लगती हैं। थोड़ा रोमांस में तड़का फड़का भी तो होना चाहिए। मैं तो डर ही गई थी कि आज पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है ऐसा जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा एक दिन में ये बिगड़ा हुआ लड़का शरीफ हो गया क्या? क्या पता किसी का जादू चल गया हो। जो जादू तुम्हारा चला है ना शीला, वो आज तक किसी का नहीं चल सकता। बहुत सी लड़कियां आती हैं जाती हैं, पर जो चीज़ तुम में है ना, वो किसी में नहीं। तुम्हारी वजह से तो मैंने आज तक कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। 2-4 प्रपोज आए थे मुझे, पर मैंने सोचा
तुम्हारी जैसी तो मुझे मिलेगी नहीं। कहीं ये ना हो वो भी चली जाए और तुम भी चली जाओ। तो इसीलिए तुम मेरे आगे पीछे घूमते हो, वरना कॉलेज में तो तुम्हें हजारों लड़कियां मिलती है। अब बातें ही करती रहोगी या फिर थोड़ा सा जिस काम के लिए आई हो वो तो कर लें। शीला, तुम कहाँ हो? शीला, ये क्या? आज सुहाग रात के दिन मेरी दुल्हन कहाँ चली गई? अच्छा, तो तुम यहाँ थी? हाँ, मैंने सोचा थोड़ा तड़फाऊं तो सही, आप थोड़ा चिल्लाओगे, देखोगे कि कहाँ चलेगी है, सोचा थोड़ी गेम ही खेल लो। पता है क्या है? मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि आज सुहाग रात के दिन मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई। जब तूने पीछे से मुझे पकड़ा ना, तब मेरी सांस में सांस आई। देखा, मैंने सोचा हर कोई रोमांटिक ऐसी तो सुहागरात मनाते, मैं कुछ डिफरेंट क्यों ना करूं। वाह, हाँ मुझे लगता है तूने सुहाग रात की बहुत अच्छे से तैयारी की है। हाँ, क्यों नहीं। और क्यों, तुम्हें मजा नहीं आया? अगर तैयारी की है तो उस तैयारी में थोड़ा मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। देखो, हम्म हर कोई अपनी सुहाग रात अपने कमरे में मनाता है। हम्म मैं चाहता हूँ कि हमारी सुहाग रात पूरे घर के हर एक कोने में हो। अरे बाप रे, और घर वाले? अरे पागल, लोग तो एक रूम बुक करते हैं ना, मैंने तो ये पूरा फ्लैट ही खाली करवा दिया है। सच में? हाँ, ये तो बहुत मजा आएगा। पूछो मत, कब से मुझे इस दिन का, इस रात का और तुम्हारा इंतजार था। तो अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ? कहाँ खत्म हुआ, अभी तो इंतजार बढ़ने लगा है मेरी जान। अच्छा। हाँ, अरे, ये क्या कर रहे हो? इतने पैसे, बस करो ना। क्यों क्यों बस करूं? आज हमारी सुहाग रात है और हमारी सुहाग रात इतनी खास होनी चाहिए कि हमें मरते दम तक भी ये यादगार पल कभी भूलने नहीं चाहिए। हाँ, वो तो है। और मुझे सच में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी अच्छी रात बनाओगे ये। देखो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा प्यार हमारे किचन से शुरू हो। अच्छा जी, तो इसीलिए तुमने पूरा फ्लैट आज खाली करवा दिया है? क्यों ना करवाता, तुम हो ही इतनी खास मेरे लिए, तो खास के लिए तो फिर कुछ खास ही होना चाहिए ना। हाँ, और मेरी मुंह दिखाई? क्या बात करती हो? तो ये पता है, आज तो ना मैं तुम्हें पैसों के साथ तोलने वाला हूँ। सच में? हाँ, सच में। फिर तो मुंह दिखाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। सच बताऊं तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसा हस्बैंड मिला है। किस्मत वाला तो मैं हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाली क्यूट सी पत्नी मिली है, वरना आजकल कौन किसी को इतना प्यार करता है। अच्छा जी, पर लकी तो मैं भी हूं ना कि मुझे तुम मिले, वरना आजकल तो शादी के पहले दिन ही लोग अपना रंग दिखा देते हैं। मगर हमारा रंग बिल्कुल सफ़ेद है। हम कभी किसी के साथ ऐसे अनहोनी नहीं होने देंगे। अच्छा जी, और अगर कल को मुझे छोड़ दिया तो? देख, जब तक इस सीने में सांस चलेगी ना, तब तक तुम्हारा और मेरा साथ चलेगा। अच्छा, पर फिर तो ठीक है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगले साथ क्या, जितने भी जन्म होंगे तुम्हारे और मेरे, उन सब जन्मों में तुम ही मेरी पत्नी हो। हाँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे तुम ही मिलो, क्योंकि किसी और पे क्या भरोसा। भरोसा करना भी क्यों है, जब हम दोनों को आपस में इतना भरोसा है।
हाँ, ये तो है। ये पकड़ो। अरे बाबा बस करो। मैंने कहा ना कि आज तुम्हें मैं अपनी दौलत के साथ तोल दूंगा। हाँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तो चलो फिर इस खुशी को और बढ़ा दिया जाए। यश। टीना, हाँ, क्या कर रही हो यार तुम? सोने दो ना। क्या क्या कर रही हूँ? प्यार कर रही हूँ ना तुम्हें मैं। हद है यार तुम्हारी। 24 घंटे बस प्यार प्यार प्यार, कुछ और नहीं आता है तुम्हें क्या? हद वाली क्या बात है इसमें? और वैसे भी शादी के पहले दिन तो तुम इतने रोमांटिक थे, मेरे लिए सब कुछ किया। और अब जैसे जैसे शादी का टाइम बढ़ता जा रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है शादी एक ही दिन होती है ना, तो वैसे ही चलता रहे सब कुछ क्या? और क्या, वैसे क्या कोई हम बूढ़े हो गए हैं क्या? अभी हमारे पास इतना टाइम पड़ा है। और पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मैडम बूढ़े नहीं हुए हैं, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तुम्हें पता है ना, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। छोटा भाई है हमारा, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है, सेविंग के बारे में सोचना है। बस करो, तुम सबके बारे में सोचते रहो, लेकिन मेरा क्या? मेरी भी तो देखो, मेरी उम्र ढलती जाएगी। और अभी हम प्यार नहीं करेंगे तो हम कब प्यार करेंगे? मेरी बातों को भी समझो ना, और मेरे लिए भी टाइम दो जैसे पहले देते थे। बात सुनो शीला, मर्द और घोड़ा कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। बस टाइम टू टाइम उनको खुराक मिलती रहनी चाहिए। हाँ, तो मैं बोल तो रही हूँ ना, तुम ट्राई किया करो। और तुम इतने स्ट्रेस में रहते हो, इससे ना स्ट्रेस भी दूर हो जाता है जब हम किसी से प्यार करते हैं और प्यार से बात करते हैं। मेरी बात सुन तू, अब मेरा फोकस ओनली सक्सेस पे है। मुझे काम कर लेने दे। जब हमारे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा ना, फिर हम बड़े आराम से बैठकर ये सब कर सकते हैं। ये कहीं भागा नहीं जा रहा है। हाँ, जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे और तुम चल नहीं पाओगे, तब तुम इंजॉय करना अपने बुढ़ापे के साथ। मेरा क्या है, मैं तो ऐसी बूढ़ी हो जाऊंगी इस घर में, सारा दिन तुम्हारे घर का काम करूं, तुम्हारा खाना बनाऊं, तुम्हारे घर वालों को संभालूं, और एक तुम हो, तुम्हें मेरा तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। क्यों? ये क्या बोल रही है तू? ये तुम्हारा घर नहीं है क्या? तुम इस घर की मालकिन हो, और तुम्हें तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम नौकरानी हो। चार काम और कौन करेगा तू नो- बता। मैं नौकरानी ही हूँ। क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है ना। तुम्हें तो सिर्फ अपना भाई, अपना घर, अपना बिजनेस दिखता है, और तो कुछ दिखता ही नहीं है। मैं तो जैसे इस घर में हूँ ही नहीं कहीं पे भी। तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूं मैं, और बस। किसके लिए कर रहा हूं? अगर आज मेरे लिए नहीं है तो मैं कल का क्या करूंगी? और तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हो? मैं अभी जवान हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसके बारे में तो तुम सोचते ही नहीं हो। देखो शीला, कल को बेहतर करने के लिए ना आज हमें काम करना पड़ेगा। अगर आज हमने काम नहीं किया, और अगर आज चला गया तो कल नहीं आएगा, ये भी याद रखो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कहीं दूर जा रहा हूं। तुम्हारे पास ही तो रहता हूं, तुम्हारे पास ही तो हूँगा मैं। ऐसे पास को क्या करूं? ऐसे तो पास में मेरा घर भी रहता है मेरे, लेकिन मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं, जरूरतें हैं। तुम उसको क्यों नहीं समझते हो? तुम तो ऐसे कहती हो जैसे मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करता, तुमसे प्यार ही नहीं करता। यार, जितना मुझे टाइम मिलता है ना, मैं उतना निकालता हूँ ना तुम्हारे लिए। हाँ, महीने में 10 दिन तुम आउट ऑफ स्टेशन रहते हो, बाकी 10-15 दिन बचे वो तुम्हारे ऑफिस में निकल जाते हो। रात को 10 बजे घर आते हो, आके खाते पीते और सो जाते हो। मेरा क्या, मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है ना। तुम इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जहाँ पे सोने दोगी। मैं तो दूसरे रूम में चल के सोता हूँ। क्या क्या कर रहे हो तुम ये? देखो यश, मैंने तुमसे मांगा क्या है? एक प्यारी तो मांग रही हूँ, और तुम उसके लिए भी ऐसा कुछ कर रहे हो। सुबह मेरी 4-4 मीटिंग्स होती हैं और साइट देखनी होती है। वो सब चीजें तो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तुम्हें दिखाई देता है बस सिर्फ अपना प्यार प्यार। क्या करूंगा मैं इसको? तो और मैं क्या करूं? मैं अकेले क्या करूं इस घर में? क्या तुम्हें मैं नहीं दिखती? मेरा अकेलापन नहीं दिख रहा है? देखो शीला, ये प्यार से ना हमारा घर नहीं चलता, हमारा फ्यूचर नहीं बनेगा। तुम इस चीज को क्यों नहीं समझ रही हो? तो तुम फ्यूचर भी चलाओ ना। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ
मैं तो बस ये कह रही हूँ, महीने में एक आधा दिन मुझे दे दिया करो, और तो मैं कुछ नहीं मांग रही तुमसे। तुम एक आधे ही दिन की बात कर रहे हो, अभी मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। मेरी बात सुन ले, बस थोड़ा सा सक्सेस हो जाने दे, उसके बाद पूरा टाइम ही टाइम है यार तुम्हारे पास। जितना टाइम कहोगी उतना मैं तुम्हारे पास रहूंगा, जहां तुम कहोगी वहां घुमाने लेकर जाऊंगा, जो चीज तू कहेगी वो दिलाऊंगा यार। बस अब मुझे शांति चाहिए, शांति। सब कुछ होगा, पैसे भी होंगे, पर मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास, क्योंकि मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। अरे भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हो गया? तुम तो डर ही गए हो। कुछ नहीं, मुझे तो लगा कहीं भैया भी आ गए साथ में। पर तुम सुबह सुबह आज बड़ी रोमांटिक हो रही है, सुबह सुबह चाय ना पानी, सीधा ही। भैया तो तुम्हारे चले गए हैं, बस सारी रात मेरे साथ लड़ता रहा और मेरा दिमाग खराब कर दिया उस इंसान ने। अच्छा जी, सारी रात लड़ाई करता रहा? तो फिर मेरे पास आ जाती। वही तो टेंशन है, रात को घर पे था इसलिए आ नहीं सकी। वैसे मैं ना उस इंसान से बहुत तंग आ गई हूँ, तुम्हें पता है, सारी रात लड़ लड़ के उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। फिर तुम भी क्यों लड़ती रहती हो उसके साथ? जैसा बोलता है उसे करती रहे करो, लड़ने की क्या जरूरत है? वही तो चक्कर है, वो कुछ करता ही तो नहीं है, और उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ, ताकि तुम मुझे वो सब दे सको जो तुम्हारा भाई नहीं दे सकता। अरे मैं तो हूं ही तुम्हारा, और तुम भी पागल हो। देखा था मैंने रात को कैसे उसको बोल रही थी, मुझे प्यार कर लो, मुझे प्यार कर लो। जो आदमी तुमसे प्यार करना चाहता है उससे बोलो ना, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी उससे प्यार मांगने के लिए। अरे मैं तो उसको तब बोलती हूँ कहीं उसे शक ना हो जाए कि मैं आजकल उससे दूर दूर रहती हूँ। अरे उसे बिल्कुल भी शक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम प्यार में मेरे साथ बिजी रहना, और मेरा भाई काम में अपने आप बिजी रहता है। हाँ, लेकिन रात को ना उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, और मेरा उससे इतना मूड खराब हुआ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्यों? मूड क्यों खराब हो गया? मूड तो तेरा मैं 2 मिनट में सही कर सकता हूँ। तो मुझे बता तो सही। मुझे पता है, तुम ही हो जो मेरा मूड बना सकते हो, इसीलिए तो सुबह सुबह तुम्हारे पास आ गई, ताकि रात तो गई पर दिन तो अच्छा हो। अरे दिन भी रात भी सब कुछ अच्छा ही होगा। मैंने आज भैया को सुना था, वो आज रात नहीं आएंगे। आज दिन में भी प्यार चलेगा, और जो रात को प्यार नहीं मिला रात को भी प्यार चलेगा। बस तुम मेरा साथ देती रहना। और ये नाइटी में बड़ी हॉट लग रही है, कहाँ से ली? अरे बस ये पड़ी हुई थी पुरानी, कभी डाली नहीं, सोचा आज तुम्हारे लिए डाल लूं। और वैसे भी तुम मेरा ख्याल रखो, और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगी। मैं तो तुम्हारा ख्याल रखता ही रहता हूँ, बस तुम एक बार बोल के तो देखो। तुम तो भैया के पास रहती हो, जब भी तुम्हें प्यार की ज़रूरत हो ना, उसे बोल दिया करो भी मेरा ना इसी में दम घुट रहा है, मैं ना बाहर जाके सोती हूँ। और वैसे भी वो एक बार सो गया कौन सा उठता है? फिर तुम मेरी बाहों में, और सारी रात रंगीन। अरे वो बिजनेसमैन है, उसकी आंख बहुत तेज है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अरे तुम तो इस घर में बाद में आई हो ना, तुमसे पहले से जानता हूँ भैया को, उसे नहीं पता कि मैं चीज़ क्या हूँ। हाँ, उसे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तुम चीज क्या हो। अच्छा जी, हम्म। तो फिर देर क्यों लगा रही हो? कर दो ना मुझे खुश। और एक बात और, वो तुम बिमला के पास मत जाया करो, मुझे अच्छी नहीं लगती वो। तुम्हें उसका क्या है, छोड़ो उसे। अरे यार, बड़ी बुरी नज़र से देख रही थी उस दिन, छत पे थोड़ा सा हक क्या कर लिया, तब से थोड़ा सा बोलती रहती है। क्या पता बिमला का दिल आ गया हो तुम पे। बिमला का दिल नहीं आया मेरी जान, वो शक कर रही है। आधी से ज़्यादा मोहल्लों में लड़ाई उसी ने डाली है, और होली के दिन रंग लगाते लगाते मैंने तुम्हें जो उठा लिया था ना, बस तभी से वो मुझे बोलती रहती है
और अजीब अजीब से देखती रहती है। मुझे कहीं ऐसा लगता है कहीं ये बातें मेरे भाई को बता दी ना। और वैसे भी स्टोरी टेलिंग में तो वो सबकी मास्टर है। अरे कोई नहीं, हम उसे देख लेंगे। पहले जो टाइम हमारे पास है उसे तो एंजॉय कर ले। एंजॉय तो कर लेंगे मेरी जान। तुम ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? अभी तो तुम्हें खाने का इरादा है, उसके बाद देखते हैं कि आज क्या बनाते हैं। अच्छा जी, भूखे आदमी को खाकर क्या मिलेगा मेम साहब? वो मेरा पेट तो भर जाएगा ना। अच्छा जी, तो पहले कुछ मैं खा लेता हूँ, जब मेरा पेट भर जाएगा फिर तुम मुझे खा लेना। भाभी हाँ समीर, आप। वो चाय लेके आई थी। अच्छा, मैं- सुबह सुबह चाय ले आए, बैठ जाइए। हाँ अरे पी लो ना, ठंडी हो जाएगी। चाय तो मैं पी लूंगा, आज बड़ी जल्दी आ गए। बस वो सारी रात थोड़ा मूड खराब था, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं सुबह सुबह। क्यों, क्या हुआ भाभी? आराम से बैठो ना। बस तुम्हारे भैया, तुम्हें पता तो है। मैं भी आपसे बात करने ही वाला था। वैसे तो मैं सुबह सुबह जल्दी चला गया था रनिंग के लिए, सोचा तभी बात कर लूं, तभी आप उठे नहीं हुए थे। रात को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, बड़ी दूर दूर तक सुनाई देती हैं। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? रात को फ़ोन भी करने वाला था पर मैंने सोचा हस्बैंड वाइफ के मामले में मेरा बच्चे का क्या काम। क्या करूं समीर, तुम्हें अपने भाई का पता है, बिजनेस का स्ट्रेस सारा मुझ पे उतार देते हैं। कुछ भी कह दो तो वो उल्टा भड़कने लग जाता है, जैसे कि पता नहीं मैं कौन हूँ। कभी कभी तो मुझे ये फील होता शायद मैं इस घर में एक काम वाली ही हूँ। अरे भाभी, ऐसा क्यों बोलते हो? काम वाली थोड़ा हो आप तो हमारे अपने हो। और वैसे भी जब से माँ बाबू जी गए हैं, भैया का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। और ऊपर से ये बिजनेस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। बस ऐसे है, थोड़ा स्टेबल हो जाए तो ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दिया करो, भैया को मत परेशान किया करो। अब कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं कि क्या करूँ, तुम्हें बता के भी नहीं बता सकती। चलो छोड़िए भाभी, खामखा टेंशन ले रही हो। वो ये मैं ये बोल रहा था, आपकी दोस्त मिली थी समीता, वो बोल रही थी आपने फ़ोन नहीं उठाया उसका, किटी पार्टी के लिए बोल रही थी, आपका फ़ोन नेटवर्क से बाहर आ रहा है। हाँ, ऐसा कुछ क्या चल रहा था उसका? आज हमारी किटी पार्टी है, लेकिन मेरा मूड इतना अपसेट है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है जाने का। अरे भाभी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हंसते रहोगे तभी अच्छे लगोगे ना। अगर आप किटी पार्टी पे नहीं जाओगे और इधर उधर नहीं जाओगे तो खाम खा दिल ही दिल में उदास होते जाओगे। इस घर में तीन तो जने हैं हम, आप, मैं और भैया। और भैया काम पे चले जाते हैं और मैं कॉलेज में चला जाता हूँ। अकेले जहाँ पे बोर हो जाओगे। आप ऐसे कीजिए, मैं आपको जाते वक्त किटी पार्टी पे छोड़ दूंगा। कब है आपकी किटी पार्टी? शाम को है वैसे तो, शाम पर को है? सच शाम को बताऊं मैं आ पाऊंगा? कितने बजे है? 5-6 बजे हैं। तो चलो ऐसा करूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। वैसे भी वो लेक्चर छोड़ दूंगा मैं आपके लिए। तुम मुझे कितना समझते हो, तुम्हें पता है कि मैं सारा दिन अकेली यहाँ बोर हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को नहीं समझ आता है। अरे भाभी, जो आप समझ रहे हो ना भाई, कुछ मैंने भी देखा है। जब से माँ बाबू जी गए हैं, भैया तो चले जाते थे अपने बिजनेस में, अकेला मैं रहता था इस दीवारों में। जब से आपकी शादी हुई है तब से आपसे बातें करना अच्छा लगता है। पहले तो मैं स्कूल चला जाता था, थोड़ा मोटा चल जाता था काम। जब मैं आ जाता था स्कूल से तब ये दीवारें मुझे खाने लग जाती थी। अब आप आने लग गए तब से मेरा दिल लगने लग गया। और ऊपर से अब कॉलेज चला जाता हूँ तो मुझे पता है आप अकेले पड़ जाते हो। तो आप चले ही जाया करो ना किटी पार्टी फिर। हाँ समीर, तुम वो जो मुझे समझ रहे हो, वरना सच बताऊं तो ये दीवारें तो मुझे खाने को आती है। तुम्हें पता है कि अकेलापन कितना गंदा होता है। मेरा ये किटी पार्टियों पे भी दिल नहीं लगता। अरे भाभी, जितना आप हम दुख के बारे में सोचेंगे ना, दुख उतना ही बढ़ता है। हमेशा हंसते रहा करो। और रही बात, नई मूवी आ रही है, अगर आप कहो तो मैं आप हम और दोनों चले जाएंगे देखने। भैया को भी पूछ लेंगे अगर जाएंगे, अगर ना चले गए तो मैं तो हूँ, हम दोनों चले जाएंगे। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। आप एक बार ना किटी पार्टी का कीजिए आज एंजॉय। कल को हम मूवी देखने जाएंगे, परसों को आपको कहीं और घुमाने ले जाऊंगा मैं। ऐसे ही आपका मन लग जाएगा। अगर आप कहो तो आपके गांव छोड़ देता हूँ मैं। नहीं नहीं, पहले हम मूवी वगैरह देख लेंगे, और सच में
तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरे भाभी, आप ही तो हो इस घर में खुशियों के लिए, वरना मैं और भैया तो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। इस घर में वो कहते हैं ना, औरत के बिना घर सूना सूना रहता है, और आप औरत नहीं, देवी हो हमारे घर की। बस एक तुम ही हो जो मुझे समझ रहे हो, वरना तुम्हारे भाई को तो आजकल पता नहीं क्या हो गया। आज चाय बड़ी तुम अच्छी बनाई है। अरे चलो अच्छी बात है, तुम्हें पसंद तो आई। अच्छा, तुम नाश्ते में क्या खाओगे? अरे भाभी, मैं कौन सा कुछ स्पेशल खाता हूँ, जो आप बना देते हो वही मेरा फेवरेट है। आप बताइए, आपने क्या बनाने का इरादा किया है आज? नहीं, मेरा मूड सुबह खराब था और अब अच्छा कर दिया तुमने। तो चलो, अब तुम्हारी पसंद का बनेगा, बोलो। आपका जो दिल करे, आपको क्या पसंद है वही बना लेना। ये लीजिए, चाय पी ली मैंने। चलो ठीक है। मैं आता हूँ थोड़ा नहा धो के। हाँ फिर मुझे बताना, ठीक है? और नाश्ता रेडी हो जाएगा, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है भाभी। यार भैया भी खाम खा लड़ते रहते हैं, पर क्या करें, ऑफिस का काम ही इतना होता है, बिजनेस संभालना करना बच्चों का काम है। शीला, हाँ। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, वो हमारी किटी पार्टी है आज, बस उसके लिए रेडी हो रही थी मैं। ओके। जी। एक यार वो मेरी ब्लू वाली फाइल देना। ब्लू वाली फाइल? कौन सी? कौन सी का क्या मतलब? तुम्हें दी तो थी, वो मुझे भी चाहिए अभी। मुझे याद नहीं है कौन सी ब्लू फाइल, और कब जैसे दी थी तुम्हें, तुमने मुझे। यार हफ्ते पहले तो दी है तुम्हें, और क्या कह रही है तू? तुम्हें याद नहीं है? पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है वो। मैंने इसीलिए तुम्हें संभालने के लिए दी थी कि तुम उसे अच्छे से संभाल सको। अरे मुझे नहीं याद है ना अब, याद आएगी तो मैं बता दूंगी। ये क्या मतलब हुआ? जब तुम्हें याद आ जाएगी तो बता दोगी? बॉस को जाकर क्या बोलूँगा मैं? अगर क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, उनको क्या बोलूँगा कि मेरी बीवी को जब याद आ जाएगी तब मैं तुम्हें पढ़ के बताऊँगा कि हमने कैसा प्रोजेक्ट बनाया है। देखो, फिर ना तुम अपनी फाइलें खुद रखा करो या अपने ऑफिस में रखा करो। मुझे नहीं याद आ रही है, और जब याद आएगी तो मैं ढूंढ के दे दूंगी तुम्हें। मैडम, वो फाइल मैं ऑफिस में नहीं रख सकता था, क्योंकि मैं उस फाइल को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था। इसीलिए मैं अपने घर लेकर आया था और तुम्हें वो संभालने के लिए बोला था कि अच्छे से संभाल दोगी तुम। पता नहीं, मैं थोड़ी देर में ढूंढती हूँ फिर दे दूंगी। ऐसे करती हूँ, मैं पहले किटी पार्टी जाती हूँ। बकवास मत कर। तुम्हारी किटी पार्टी से लाख गुना वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और तब तक तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी जब तक वो मुझे फाइल नहीं मिल जाती। पर मेरा टाइम हो रहा है ना, मुझे जाना है। मैंने कमिटमेंट की हुई है उन लोगों को। वाह शीला वाह, तुम्हारी वो छोटी सी एक फालतू सी किटी पार्टी के लिए तुम मुझे इतना कह रही है। तुम्हारा टाइम हो रहा है, तुम्हें जाना है, तुमने जवान दे रखी है। मेरा क्या? मेरा इतनी बड़ी बिजनेस, उसका क्या? हाँ तो कोई नहीं ना, कल ले जाना तुम, मैं रात को ढूंढ के रख दूंगी। और मेरी किटी पार्टी को फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं जाके एंजॉय करती हूँ। वरना तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम भी नहीं होता है। बकवास बंद कर और चुपचाप वो फाइल ढूंढ। मुझे वो फाइल अभी की अभी चाहिए। मुझ पे चिल्लाओ मत, मैं ढूंढ लूंगी। और अगर तुम्हें इतनी जरूरी थी तो तुम खुद रख लेते। इसीलिए तुम्हें संभाल के दी थी कि मैं अपनी चीजें रख कर भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती भी कौन सी चीज कहाँ रख दी थी। मगर तुम्हें तो सब याद रहता है ना। हाँ तो मैं भी भूल गई हूँ ना, मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। बात जब वक्त तब वाली नहीं है, बात है अभी की अभी की। ढूंढो और फिर तुम कहीं जाने के बारे में सोचना। पर मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना जरूरी है ना। मैंने फ्रेंड्स को बोल दिया कि मुझे पिक करना, और वो आती ही होगी। अच्छा, तुम्हें अपने फ्रेंड्स की बड़ी चिंता है, अपने पति की कोई चिंता नहीं तुम्हें कि उसकी इंसल्ट होगी और कितना लॉस होगा, उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं। ये फालतूबाजी की किटी फिटी, ये इसके लिए तुम बड़ी सीरियस हो। अच्छा बाबा, मैं उनको फोन करके कह देती हूँ मैं 1 घंटा लेट हो जाऊंगी, मैं तुम्हारी फाइल ढूंढ देती हूँ। वरना तुम तो मेरे सिर पे तांडव करते रहोगे तब तक। क्यों ना करूं यार, क्यों ना करूं? तुम पर भरोसा करके ही मैंने तुम्हें वो फाइल दी थी ना। तो अपना ना, अपना काम खुद किया करो। जब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता तो मेरे पास तुम्हारे कामों के लिए भी टाइम नहीं होता। क्या टाइम नहीं होता?
हाँ, तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कब होता है? जब देखो मैं इस पूरे घर में अकेली रहती हूँ, एक महीने में एक बार किटी पार्टी जाती हूँ, उसके लिए भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे फाइल को लेकर दिक्कत हो रही है, वो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ तो चिल्लाओ मत ना, मैं ढूंढ दूंगी। पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हें वो फाइल मांग रहा हूँ और तुम बस पिछले 10 मिनट से ये एक ही रट लगाकर बैठी हो। हाँ देखती हूँ, ढूंढती हूँ, मुझे चाहिए वो। अच्छा, मैं अलमारी वगैरह में देख लेती हूँ। देख लेना फिर। तुम रुक। जाके ना रेस्ट कर लो, थोड़ा पानी पी लो, मुझ पे मत चिल्लाओ। क्या चलो, ये अब किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ हाँ, बस आ रहा हूँ। अभी तो मुझे कॉल आ गई, आकर बताता हूँ तुम्हें मैं। और तब तक तुम मेरी फाइल को ढूंढ के रखना। बेवकूफ औरत। एक दिन घूमने को मिलता है, वो भी इसकी फाइलें ढूंढो। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ उससे। पहले पार्टी जाती हूँ, शाम को देख लूंगी। सारा दिमाग खराब। चलो भाभी, हो जाओ रेडी। रेडी हो आप तो चलें? नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। क्यों, ऐसा क्या करो, हो गया? हाँ ऐसा करो, तुम अपना कोई फ्रेंड ले जाओ। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? आपकी किटी पार्टी के चक्कर में तो मैं अपना एक लेक्चर छोड़ के आया हूँ, और ऊपर से आप बोल रहे हो। बात तो बताओ क्या हुआ? और आपका चेहरा भी कुछ बता रहा है। क्या हो गया? ठीक तो है सब कुछ? क्या बताऊं, मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, और तुम्हारे भैया की कोई फाइल थी मेरे पास। मैं भूल गई कि मैंने कहाँ रखी है। तुम्हें पता तो है, इतना स्ट्रेस देता है वो इंसान कि मुझे कुछ चीजें याद भी नहीं रहती। अरे भाभी, स्ट्रेस वो देता नहीं, आप ले लेते हो। उनका काम कहना है, बस जी जी करते रहे करो। अगर आपको फाइल नहीं पता तो बोल देती भी, मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ के दे देती हूँ, कौन सा बड़ी बात है। अरे बोला था, लेकिन वो इंसान कहाँ मानता है। वो तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे अभी फाइल ढूंढ के दो। मैंने बोला भी कि मैं शाम को ढूंढ दूंगी। ये भैया ना, बस क्या ही बोलूं इनको। चलो भाभी, अब छोड़ो। भैया का स्वभाव ऐसा, बोल के चले गए, शाम को आएंगे, आपसे माफी मांग लेंगे। खाना मत देना उनको आज, ठीक है? हो जाएंगे ठीक। नहीं समीर, मैं ना रोज रोज इन चीजों से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। और अरे भाभी, क्या बोल रहे हो? क्या बर्दाश्त नहीं होता? इस घर में एक आप हो, एक मैं हूँ, कि भैया हो। अगर हम ही एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहेंगे, हम ही प्यार से नहीं रहेंगे, तो और कौन रहेगा? और वैसे भी ये बिमला, सुशीला, जितने भी ये मोहल्ले की औरतें हैं, सबके घर में झगड़े होते हैं। हमारे घर में थोड़ा कम होता है। पता नहीं नहीं इनकी नजर समीर, लग गई होगी। मैं ना बहुत परेशान होगी इस चीजों से। और वैसे भी अगर तुम ना हो ना इस घर में, तो मैं इस घर में एक मिनट भी ना रहूं। अरे भाभी, क्या बात कर रही हो? आप ही के लिए तो मैं लेक्चर छोड़ के आया हूँ। तो मैं आपको ना, मैं किटी पार्टी छोड़ देता हूँ। आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, तो आदमी का मूड भी अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी आज शाम को भैया को खाना थोड़ा लेट दे देना, उनको पता चल जाएगा थोड़ा मोटा मीठा झगड़ा होता रहता है। नहीं, मुझे किटी पार्टी नहीं जाना, क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब हो गया हो। अरे भाभी, मैं चलता हूँ ना आपको लेके, क्यों टेंशन ले रही हो? चलें? नहीं, एक बात बोलूं। हाँ बोलो। एक, तुम ही हो जो मेरे बारे में हमेशा सोचते हो। तो जो चीजें तुम्हारे भाई नहीं कर सकते, क्या मैं तुमसे वो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? अरे भाभी, क्या हुआ? घुमाने में ले जाऊंगा, मूवी दिखाने में ले जाऊंगा, कौन सा बड़ी बात है? और वैसे भी आप मेरी भाभी हो, मेरा इतना तो फर्ज बनता है, क्यों टेंशन ले रही हो? किटी पार्टी नहीं जाना तो मूवी देखने ले जाता हूँ, कहीं और मन है तो वो करने चला जाते हैं हम। नहीं, वो बात नहीं कर रही हूँ। मतलब कुछ और भी मेरी ज़रूरतें होती हैं जो तुम्हारे भाई पूरी नहीं करते। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? देखो, उससे हम आराम से घूम भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं। और अच्छा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे भाभी, ये कैसा सवाल है? मेरी गर्लफ्रेंड? और नहीं नहीं, वैसे आपको क्या लेना देना इस गर्लफ्रेंड बर्लफ्रेंड के चक्करों से? नहीं, बताओ तो सही, मैं तभी कुछ बताऊंगी ना तुम्हें। नहीं नहीं भाभी, मेरा तो आपको पता तो है, मुझे गेम में जाना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है, और मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। अगर मैं इन चक्करों में पड़ गया तो मेरी गेम छूट जाएगी। मेरा एम है सेलेक्ट होना। सच में? सच में नहीं है ना कोई गर्लफ्रेंड? नहीं है। तो फिर अगर गर्लफ्रेंड की तरह मैं रहना शुरू कर दूं तो? अरे भाभी, ये क्या बोल रहे हो? आपको, आप प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो, सॉरी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं समीर सच बोल रही हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से बहुत तंग आ गई हूँ। नहीं तो मैं ये घर
सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। अरे भाभी क्या बोल रही हो ये? क्या छोड़ के चली जाओगी? और भाई हो गए मेरे, और आप मेरी भाभी। आपके बारे में ना बाबा ना, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। तो आप मुझे बोल रहे हो नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया समीर फिर? मैं मतलब तुम चाहते हो कि मैं दुखी रहूं और मैं सारा दिन यहाँ रोती रहूं? भाभी जितना कि मेरा फर्ज बनता है उससे कहीं ज्यादा करता हूँ मैं आपका। पर रिश्तों की कुछ मर्यादा होती हैं, कुछ हदें होती हैं। हाँ तो उन्हें लांघ कर खुशियां हासिल करना ये गुनाह होता है, और मैं ये गुनाह पाप नहीं कर सकता। समझ क्यों नहीं रही आप? अरे थोड़े से और फर्ज है, वो भी निभा दो। वैसे भी किसी को क्या पता लगेगा कि हम कैसे रहते हैं। हम तो नॉर्मली भी ऐसे फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं और उसके बाद भी ऐसे ही रहेंगे। भाभी आपके साथ प्यार से बातें, आपका ये काम इसलिए करता हूँ क्योंकि इस घर में आप अकेले हो और आपका मन लगा रहेगा। मैं भी आपकी सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ, और मेरे पास तो कोई है नहीं था, आपके पास मैं हूँ। पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं अपनी मान मर्यादे हदों को पार करके भैया को धोखा दे दूँ। नहीं नहीं, भैया मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, और आपके मन में ऐसा कुछ कैसे आ गया? हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम भैया के लिए सब कुछ कर सकते हो ना। मेरा क्या है, वैसे भी मैं अकेली तो हूँ, ना कोई आगे है ना भाभी कोई तुम होश पीछे। में नहीं हो। आप ऐसा कीजिए, मैं ना कॉलेज में वापिस ही जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम कॉलेज मत जाओ। आपका मूड सही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। समीर मेरी बात तो सुनो। शीला, 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 कहाँ मर गई तुम? क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आइए महारानी आइए। चिल्लाऊं तो और क्या करूं? तुम्हारे लिए तालियां बजाऊं? मतलब? मतलब ये, तूने मेरे भाई को क्या बोला? भाई को? हाँ, क्या बोला मैंने? कुछ तो नहीं बोला। फिल्म देखने के लिए बोला था जाने के लिए। लगता है उसने इसकी भी शिकायत लगा दी। क्यों ना लगा था वो? क्या कर रही थी और कैसा व्यवहार किया तूने उसके साथ? क्या व्यवहार किया मैंने और क्या बोला मैंने ऐसा? एक तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं, तो बस यही बोला कि मुझे जाके फिल्म दिखवा दो। अच्छा, उसकी पढ़ाई तुम्हें दिखाई नहीं देती है और तुम्हें फिल्में याद रहती हैं। उसको क्या बोलना चाहिए था तुम्हें, और बोल क्या रही हो? तुम्हें बोलना चाहिए उसको कि अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, अच्छे से पढ़ाई कर। और तू क्या कह रही है उसको? चलो फिल्में देखने चलते हैं। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। घर में तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह ही निकला, शिकायत लगा दी। सारा दिन बोर होती हूँ इस घर में, एक मूवी देखने के लिए तो बोला है, वो भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है। क्यों? छोटी बच्ची है तू क्या? घर से बाहर नहीं जा सकती ना? तो तुम्हें किसी का सहारे की जरूरत तो पड़ती है। देखनी तो तू खुद चली जाती। और वैसे भी हमारे घर में सब कुछ तो है, बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्या करूं इस घर में, अकेले बोर हो गई हूं मैं। जब देखो घर में लोगों को देखो, हर टाइम घूमते हो। तुम्हारे पास तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा ऑफिस, बस यही है। और तुम्हारे भाई के पास कॉलेज और घूमना। और अगर मैंने कह दिया कि मुझे मूवी देखने ले चलो, तो इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि उसके एग्जाम सर पे हैं और तुम्हें तो खुद उसको बोलना चाहिए था कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं पढ़ा देती हूँ। निकल, पर, निकल जा मेरे घर से। पर ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? बस, जो बर्ताव तुमने मेरे भाई के साथ किया ना, वो कल को तू किसी और के साथ कर सकती है। मुझे ऐसे औरत को अपने घर में नहीं रखना है। निकल, नहीं निकल जा, चल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। निकल, चल चल निकल। रुक जाओ। नहीं, हे, क्या मैं ये सपना देख रही थी? नहीं नहीं, अगर उसने सच में अपने भाई को सब कुछ बता दिया तो मुझे इस घर से निकाल देंगे, और मेरा तो कोई नहीं आगे पीछे। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं ये होने नहीं दे सकती। नहीं, सुबह होने तो। समीर, हाँ भाभी। अरे उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आई हूँ। रख दो और चले जाओ कमरे से। अरे समीर, क्या तुम मुझसे नाराज हो? भाभी आपने बात ही ऐसी कर दी। आपने तो मुझे कुछ और ही समझ रखा है।
मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ और आप बोल रहे हो नहीं नहीं। सॉरी समीर, वैसे मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं थोड़ा बहक गई थी। तुम्हारे भैया इतने लड़ते हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लड़ते तो ठीक है, पर क्या बोल रही थी हदें पार करने के लिए? मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा जो आप बोल रहे हो सच में करने के लिए। अच्छा, आपके मन में ऐसा ख्याल कैसे आ गया? बस मैं इतनी पजेसिव सी हो गई थी कि जो दिल में आया बोल दिया। अच्छा, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आई हूँ। नहीं, मैंने कोई कॉफी नहीं पीनी, आप चले जाइए मेरे कमरे से। मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ ना। सॉरी के लिए मैं कॉफी बना के लेके आई हूँ। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तो आप अकेले हो इस घर में, इस बार तो मैं माफ कर रहा हूँ, पर आगे से ऐसी गलती मत करना। आपसे मैं छोटा हूँ और आपको समझाता हुआ मैं अच्छा नहीं लगता। और अगर ये बात भैया या किसी और को पता चल जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की? हाँ, मैं इस बात को समझती हूँ। मुझे माफ कर दो और आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। चलो छोड़िए भाभी, इन सब चक्करों में आपकी किटी पार्टी भी मिस हो गई। कोई ना, घर से जरूरी थोड़ी ना है किटी पार्टी। किटी पार्टी फिर किसी दिन चली जाऊंगी। पर जो आज मैंने किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। चलो छोड़िए भाभी, हो जाता है, पर आगे से ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बात कुछ और हो और ये पड़ोसियों के पास चली जाए, ये बात का कुछ और ही बना दें और हमारे घर का कुछ और। पड़ोसी, घर, सबकी फिक्र है मुझे छोड़ के। और वैसे भी अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। अब बताऊंगी मैं तुम्हें। हेलो दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि आगे मैं इसके साथ क्या करूंगी? क्योंकि सीधी उंगली से तो घी निकला नहीं, तो मैंने उंगली टेढ़ी कर ली। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं। और जिसे कमेंट करना नहीं आता ना, वो थंब या हार्ट ज़रूर भेजें। और हमारी एक्टिंग आपको कैसी लगती है कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं। और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।